हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ से अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एचबीएल पावर की। एचबीएल पावर जिसके ऊपर पहले भी हमने वीडियोस बनाए थे और बताया था अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो अच्छा खासा जो मोमेंटम ये स्टॉक है पकड़ सकता है और मल्टी बैगर आगे भी बन सकता है। तो देखेंगे मल्टी बैगर स्टॉक किस टाइप से दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक लो बना था इसका 2020 में 11-12 रुपये के आसपास स्टॉक जो है काम कर रहा था और वहाँ से स्टॉक देखिए जो टच किया इसने 92 रुपीज़ के हाई अभी लगाए इसने। तो नीचे के लेवल से अच्छा खासा स्टॉक जो है चला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट था जिसकी हम बात कर रहे थे वो बनता रहा 76-77 के आसपास, वहाँ से ब्रेकआउट किया भी बट नीचे के लेवल के ऊपर फिर फिसलता हुआ नजर आया जो मार्केट की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा। अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो मंथली चार्ट पे देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे वो इस टाइप से दिखाई दे रहा था बट उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है और स्टॉक उसे पहले ही नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को लगा के रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बनना चाहते हैं इस वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिए। जैसे ही इसके ऊपर का ये ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक जो है 100 रुपीज़ को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। नीचे के लेवल अगर हम देखें अब स्टॉक कहाँ तक आ सकता है उससे पहले RSI देखिए 63 की है, यानी इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए। मार्केट के साथ करेक्ट जरूर हो रहा है बट कभी भी ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के लेवल पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी इसका बना हुआ है और एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक अब दिखाई देगा। मल्टीपल टाइम्स इसने इस लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट लिया है। ऊपर देखिए मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था बट जो मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से फिर से स्टॉक जो है फिसलता हुआ नजर आया। ये वीकली चार्ट पे देखिए 54 के आसपास की RSI है जो कि हल्की सी वीक पड़ती हुई अब नजर आ रही है कि यहाँ पर स्टॉक जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इस दो लाइंस के बीच में स्टॉक काफ़ी टाइम तक रहा है और आप देख सकते हैं इन्हीं लाइंस के बीच में स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक यहाँ से अब देखिए नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट बनता है इसका और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो स्टॉक इस लेवल तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक का लेवल है वो 65-66 के आसपास निकल कर आता है जो अभी रिसेंट इसने 67 के आसपास का लेवल यहाँ पर बनाया था। बट यहाँ पर अगर स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ आता है इस लाइन के ऊपर बेस बनाता है तो 65 के आसपास का लेवल निकल कर आता है और अगर स्टॉक और भी नीचे आता है और इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचता है तो 62 के लेवल तक स्टॉक पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। बट अगर इस लाइन को होल्ड कर लेता है और यहाँ से स्टॉक पहले की तरह फिर से बाउंस बैक करता है उस लाइन तक पहुँचता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ सकता है और इसके लेवल जो बनेंगे लगभग 84 रुपीज़ के निकल कर आते हैं। तो लोअर लेवल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है यानी 62 के नीचे की क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर से निकलना होगा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है फिर काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। बट जब तक इस लाइन के ऊपर है स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं और यहाँ से स्टॉक जो है बाउंस बैक भी कर सकता है, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर इस लाइन तक भी पहुँचता है। क्योंकि आप देखिए मल्टीपल टाइम इसने इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को टच किया। आप देखिए यहाँ तक स्टॉक नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे की लाइन को टच किया, धीरे धीरे स्टॉक फिर ऊपर तक पहुँचता है और यहाँ पर देखिए फिर से स्टॉक नीचे आया, अगेन इस लाइन को टच किया है, स्टॉक फिर नीचे आ रहा है और अगेन अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करता जो हमने बताया 62 के लेवल को तो फिर से स्टॉक जो है ऊपर की लाइन को टच करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर दो बार हुआ है कि स्टॉक ने इस लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आने वाले टाइम में इस लाइन को भी ब्रेक कर कर स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। जैसे हमने बताया लगभग 100 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक जो है दिखा सकता है। 96 और 100 के बीच में कहीं भी स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। इसके अंदर आपको पेशेंस रखनी होगी, टाइम देना होगा। लोअर लेवल पे अकोमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस रखिए 61-62 के आसपास का और अगर उससे नीचे जाता है तो स्टॉक से आप निकलना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल इस लेवल्स के ऊपर अकोमुलेट कर सकते हैं। और स्टॉक का अगर RSI देखें तो आप देखेंगे 44 के आसपास का RSI है, हल्का सा यहाँ पर भी वीकनेस होती हुई नजर आ रही है। बट स्टॉक अच्छा है, लोअर लेवल पर अकोमुलेट कर सकते हैं। हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। 62 के आसपास भी अगर स्टॉक आता है तो आप अकोमुलेट कीजिए और इसके नीचे 1 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलिए। अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।